नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण केशव नारायण माधव नारायण 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 सब कुछ नारायण सब में नारायण सबके नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिशरणम। तो फिर श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे किस प्रकार श्री महाराज जी और बड़े पुजारी जी परिक्रमा करने गए। वहां पर एक छोटी सी कन्या मिली। वो कन्या बहुत रो रही थी, 1 महीने से कुछ खाया भी नहीं था। उस कन्या ने कहा कि मुझे कृष्ण दर्शन करना है। महाराज जी के स्वरूप को पकड़कर पहचाना। महाराज जी ने हाथ रखा सिर पे और कहा कि अरे रोती क्यों है? वो देख, गिरिराज जी पर श्री कृष्ण और बलराम गैया चरा रहे हैं। तो महाराज दर्शन करवा दिए। तो इस प्रकार से उस कन्या पर महाराज जी ने कृपा की है। महाराज जी जैसे विलक्षण महापुरुष महाराज जी ही। खैर, आगे एक और बड़े सुंदर हमारे ब्रजमंडल के भक्त हुए श्री भगवान दास पुजारी जी, श्री व्यास जी महाराज। अब देखिए, ब्रजमंडल के जितने सब भक्त हुए ना, ब्रजमंडल के और चित्रकूट आदि के, जो पहले महाराज जी अयोध्या में रहे तो हमने अयोध्या के भक्तों का वर्णन सुना। फिर हमने गोवर्धन के भक्तों का वर्णन सुना, श्री गया प्रसाद जी आदि, पंडित जी आदि। और हनुमानगढ़ी के जो भक्त थे, श्री सरपंच बाबा आदि, और महाराज जी के जो शिष्य आदि थे, उनका आपने वर्णन सुना। अब हम वृंदावन के सब भक्तों का वर्णन सुन रहे हैं। और ये कोई बहुत पुराने भक्त नहीं है, मतलब बहुत जो है पहले के काल में नहीं हुए, ये अभी के काल में हुए। तो एक भक्तमाल तो हम भक्ति काल की सुन रहे हैं, जिसमें सब भक्तों का वर्णन है, सतयुग से लेके, त्रेता से लेके, द्वापर से लेके और कलयुग तक। वहां तक का वर्णन जब तक नाभा गोस्वामी जी रहे यहाँ पे। और उसके बाद जितने भक्त हुए उनका वर्णन हम यहाँ सुन रहे हैं। एक तरह से हम पर भगवान की अतिशय कृपा है। कृपा नहीं है, अति कृपा नहीं, अतिशय कृपा है कि महाराज लोग तो भक्तमाल सुन रहे हैं, हम तो पूर्ण भक्तमाल सुन रहे हैं कि यहाँ तक के भक्तों का चरित्र भी, जो अभी तक के भक्त हैं। तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। और ये केवल और केवल कृपा ही, इसमें हमारा आपका कोई साधन नहीं, ये केवल भगवान की करुणा है। भगवान को भक्तमाल बड़ी प्रिय है, इस कारण से भगवान ऐसे सब लीला करते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। कहते हैं महाराज श्री भगवान दास पुजारी जी, इनको प्यार से सब लोग व्यास जी कहते थे। कहते हैं व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध पुजारी श्री भगवान दास जी सुदामा कुटी की शोभा थे। दिव्य तेजस्वी गौर वपुर और शुक्ल वस्त्र और सुंदर जो है ब्रह्मगाती परिधान, भाल पर रक्त श्री संलग्नित दीर्घ ऊर्ध्वपुंड्र तिलक था। श्वेत श्मश्रु थे, हाथ में माला झोली लेकर जब वे कौशल किशोर भगवान के सन्मुख पुजारी के आसन पर बैठते थे, ऐसी शोभा होती थी कि मानो राम जी के दरबार में वशिष्ठ जी विराजमान हो। बड़ा अद्भुत स्वरूप था श्री व्यास जी का। कैसे रहते थे कि एक तो बहुत सुंदर थे, बहुत गोरे थे, और बहुत जो है हृष्ट पुष्ट उनका शरीर था, और शुक्ल वस्त्र, बड़े सुंदर सफेद वस्त्र, और ऊपर बहुत सुंदर सा जो है कुर्ता आदि पहन के, और जैसे बड़ी सुंदर मालाएं और सुंदर सा तिलक स्वरूप। और जब आसन पर विराजमान होते थे ऐसा लगता था मानो वशिष्ठ जी बैठे हैं। तो सबकी अपनी अपनी रहनी, जैसे हमने सुना था कि श्री दादा गुरुदेव भगवान, वो एकदम साधारण रहते थे, वो तो झाऊ की माला से जप करते थे। अच्छा हाँ, एक और विशेष बात कि जो झाऊ की माला है उसके विषय में मैंने पता किया था। तो झाऊ की माला मतलब नकली माला, वो वास्तविक माला नहीं है, वो नकली माला होती है झाऊ की माला, इसलिए उस पर कोई जप नहीं करता है। पर दादा गुरुदेव भगवान उस पर जप करते थे ताकि कोई मांग न ले। खैर, तो महाराज जी अपनी रहनी से रहते थे, वो साधारण रहते थे।
जो व्यास जी थे वे पुजारी थे, तो वे अपने तरीके से रहते थे। इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना है कि वो कोई बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सुंदर उनका स्वरूप है, ऐसा ही रहना चाहिए। भक्त को तो महाराज सच समझ के रहना चाहिए। हाँ, ये है बहुत ज़्यादा मेकअप आदि करना और ये सब चीज़ें ठीक नहीं। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से व्यास जी का बड़ा सुंदर स्वरूप था। श्री व्यास जी का त्रिकाल नित्य यमुना में स्नान करना, ये नियम था। नित्य 3 बार यमुना जी में स्नान करते। भौतिक दृष्टि से यमुना जल में प्रदूषण की मात्रा बड़ी अधिक है। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे देखो, यमुना जी में बड़ा प्रदूषण है। लेकिन बात ये है कि कोई व्यास जी जैसा व्यक्ति हो ना, जिसका चित्त एकदम निर्मल हो, विश्वास मानिए उसके सामने यमुना जी का जो सहज स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। और वो जो है उसके चित्त को प्रभावित कर ही लेता है। जैसे एक बार की बात है, एक कोई महाराज बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के पास आए, उनके शरणागत थे। उनके पास आए, बोले महाराज जी क्या बताऊं, यमुना जी जो है बहुत मैली हो चुकी है। दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज तो अभी तो अपनी मस्ती में रहते थे, नरसिंह भगवान की तरह ये तो गर्जना करते थे। उन्होंने डांट दिया कि अरे बकबक करता है, यमुना जी को मैली कहता है, तू जानता क्या है यमुना जी के विषय में। तो रात का समय था और उनको बोले कि जा यमुना जी में डुबकी लगा कर आ। तो उन्होंने कहा भाई गुरु आज्ञा है, माननी है। तो गए। तो साथ में श्री गुरुदेव भगवान को और अन्य जो भी महाराज जी के शिष्य थे सबको कहा कि सब जाओ यमुना जी में डुबकी लगा कर आओ, फिर आकर चर्चा करना। तो महाराज यमुना जी में स्नान करने गए तो एकदम निर्मल जल, बिल्कुल ऐसा जल जैसे मानो कोई दिव्य लोकों की कोई सुंदर नदी हो। महाराज जब स्नान किया तो ऐसा आनंद हो गया कि ना तो उससे पहले कभी ऐसा आनंद हुआ था और संभवतः उतना आनंद शायद कभी बाद में भी ना हुआ हो। बड़ा आनंद हो गया। आए तो बोले महाराज जी आज तो यमुना जी का जल एकदम पवित्र है और कहीं कोई लेश मात्र भी नहीं है गंदगी का। तो ये तो आनंद ही हो गया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, एकदम जो है नीला जल, जैसे श्री ठाकुर जी का श्याम वर्ण है ना वैसा श्याम वर्णी है श्री यमुना जी, कालिंदी जी। तो कहते हैं कि बड़ा ही साफ और एकदम आनंदित कर देने वाला बड़ा ही मीठा जल था यमुना जी का आज। तो बोले कि बस यही तो बात है, तुम लोग समझते ही नहीं हो यमुना जी के स्वरूप को। तुम अपनी दृष्टि से यमुना जी को देख रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी यमुना जी को भाव से प्रणाम करके उसमें तुम डुबकी लगाकर देखो, तुम्हें पता लगेगा। महाराज ऐसी भावना जिसके हृदय में, जिसका मन निर्मल होता है ना, उनको सहज स्वरूप सब प्रकट करके दिखा देते हैं। जैसे प्रयागराज में आजकल बहुत से लोग जा रहे हैं, तो वहां अगर आप में से भी कोई जाए तो यही भाव आपको करना चाहिए। पहले प्रणाम करना चाहिए संगम को, प्रणाम करने के बाद उनको हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जब आप स्नान करेंगे तो आपको उनका सहज स्वरूप भी देखने को मिल सकता है। क्या कहते हैं, इसी प्रकार से आपकी दृष्टि में कोई प्रदूषण नहीं था। आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई प्रदूषण है यमुना जी में। कभी-कभी वृंदावन की साड़ी फैक्ट्री से दूषित कुछ केमिकल युक्त रंगीन जल आ जाता था और वो यमुना जी का वर्ण बदल जाता था। किंतु व्यास जी की निष्ठा कम नहीं होती थी। व्यास जी का एक नियम था कि त्रिकाल यमुना स्नान करना है, तो बस वो अपना नियम पालन करते थे। उनको कोई ऐसा, उनके मन में कोई ऐसी बाधा नहीं आती थी कि अरे देखो यहाँ तो प्रदूषण का जल आ रहा है, ऐसा है वैसा है। वो ऐसा नहीं सोचते थे। कहते हैं उसे देखकर दास को बड़ी पीड़ा हुई। एक बार श्री गुरुदेव भगवान के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि श्री यमुना पुलिन पर खड़े होकर व्यास जी ने दास से निवेदन किया कि देखिए महाराज जी, ऐसा है कि समय के फेर से यमुना जी का जल कितना प्रदूषित हो गया। आज तो जो है जल लाल दिखाई पड़ रहा है। ये सुनकर व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो विद्वान पंडित हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो महाराज जी तो उस समय छोटे बालक थे ना, तो बाल्यावस्था में महाराज जी ने ऐसी बात सहज रूप से कह दी कि देखिए आज तो प्रदूषण के कारण यमुना जी का जल लाल हो गया। तो श्री व्यास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। व्यास जी ने कहा कि पंडित जी आप तो इतने विद्वान पंडित हैं, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। अरे यमुना तो साक्षात श्री कृष्ण पटरानी है, वे तो सच्चिदानंदमयी है। क्या उनमें कभी विकार आ सकता है? उनमें विकृति संभव है? विकृति तो हमारी भावना में है, हमारी दृष्टि में है, उनमें नहीं।
जैसे माताएं समय समय पर साड़ी बदलती हैं, वैसे ही यमुना जी ने आज लाल साड़ी पहनी है। ये भाव है, ये संतों की दृष्टि है। कहते हैं व्यास जी ने ऐसी अपूर्व यमुना जी के प्रति निष्ठा थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री व्यास जी का महाराज जी के प्रति भी बड़ा अनुपम भाव था। कहते हैं आप अनेकों बार दास को स्नेह पूर्वक समझाते थे, कहते थे कि पंडित जी आप बड़े ही भाग्यशाली हो, इस घोर कलिकाल में श्री महाराज जी जैसे समर्थ सदगुरु आपको प्राप्त हो गए हैं। इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर गिने चुने ही होंगे, हाथों में उंगलियों पे गिन लिया जाए इतने ही महापुरुष हैं बस ऐसे। हमें तो श्री रघुनाथ जी के दिव्य मंगल कल्याणकारी गुणगण श्री महाराज जी में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो रघुनाथ जी ने ही महाराज जी का रूप धारण कर लिया हो। कहते हैं इनके चरणों का आश्रय, उसमें कल्याण का कोई संशय नहीं है। इनके चरणों में पड़े रहो, कल्याण हो जाएगा, कुछ मत करो, पड़े रहो। एक बड़ा सुंदर भाव है, हमारे वृंदावन में तो महाराज खूब गाया जाता है। बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। भक्त कहता है कि बैठे रहें, बस पड़े रहें वृंदावन में जाकर। श्री दादा गुरुदेव भगवान ये बात कहते थे, वृंदावन में चित्रकूट में भगवान के धाम में जाकर पड़ जाओ, कल्याण तो हो जाएगा। तो ऐसा ही एक बड़ा सुंदर भाव हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, उन्होंने लिखा है, बड़ा अद्भुत भाव है उसमें। उन्होंने श्री किशोरी जी की वंदना में ये भाव कहा, चरण कमल की आस किशोरी तोरे, चरण कमल की आस, करुण कौर कछु करो हाँ स्वामिनी, बेगी देव ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल की आस। बड़ा सुंदर भाव है। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुषों के, ऐसे श्रीधाम के और भगवान के चरणों में बस पड़े रहें तो कल्याण हो जाता है। तो वही बात यहाँ व्यास जी ने कही। व्यास जी ने कहा जो महाराज जी जैसे महापुरुष हैं उनके चरणों में पड़े रहो तो भी कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो रघुनाथ जी ने ही ऐसा सुंदर वपु धारण किया हो, क्योंकि अब ये रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी थे। जो पुजारी होते हैं उनको कई बार दिव्य अनुभूति भगवान कराते हैं, क्योंकि वो भगवान की नित्य सेवा में महाराज विराजमान है, साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनको दिव्य अनुभूतियां हो जाती हैं। तो वे भगवान के स्वरूप को भी समझते हैं। इसलिए व्यास जी ने जो बात कही ना, ये साधारण बात नहीं है, उन्होंने बड़े अनुभव के साथ ये बात कही है। कहते हैं कि देखो, गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी श्री महाराज जी के निकट आते थे, चंदन पुष्पमाला फूल फल सब समर्पित करके विधिवत रूप से महाराज जी का पूजन करते, महाराज जी की आरती करते, फिर पुष्पांजलि करते थे। उस समय व्यास जी भी भावपूर्ण स्थिति में होते थे। ऐसा लगता था कि मानो साक्षात रघुनाथ जी की ही आरती कर रहे हो। श्री महाराज जी भी भाव विवल होकर मूर्तिवत विराजमान रहकर उनकी भावना को स्वीकार करते थे। श्री महाराज जी के प्रति व्यास जी की अगाध श्रद्धा थी, एवं श्री महाराज जी को उनके प्रति बहुत प्रेम भी था। महाराज जी भी उनसे खूब प्रेम करते थे, और श्री व्यास जी महाराज भी महाराज जी के प्रति अपूर्व श्रद्धा रखते थे, खूब उनकी श्रद्धा थी। और ऐसी श्रद्धा थी जो अनिर्वचनीय है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। कहते हैं श्री महाराज जी कहते हैं कि नाभा गोस्वामी ने अपने गुरुदेव श्रीमद स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में जो कुछ कहा है, उसकी झलक व्यास जी के जीवन में दिखाई पड़ती है। एक बड़ा सुंदर छप्पय है भक्तमाल का, हम भक्तमाल में भी आगे सुनेंगे, यहाँ भी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। उसमें उन्होंने गुरुदेव की वंदना की, श्री नाभा गोस्वामी ने। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितयो। बड़ा सुंदर छप्पय है महाराज, बड़ा ही अद्भुत है। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा तो हम यहाँ नहीं करेंगे, वो हम भक्तमाल जब सुनेंगे ना, भक्तमाल में जब ये पद आएगा तब वहां सुनेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ भावार्थ सुना दूंगा।
तो लिखते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बितयो, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियायो, सेवा सुमिरन सावधान चरणन राघव चित लाय, अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बितयो, प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनु बरसत धराधर, कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच कर्म करी अटल दियो, अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बितयो। बड़ा सुंदर भाव है। कहते महाराज अग्रदास हरि भजन बिना, श्री स्वामी जी के विषय में उन्होंने बताया कि श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, उनका जीवन कैसा था कि बिना भजन के एक क्षण भी व्यतीत नहीं किया। साक्षात श्री चंद्रकला जी के अवतार थे श्री स्वामी जी। तो कहते हैं महाराज एक क्षण भी उन्होंने भजन के बिना व्यर्थ नहीं गवाया, दिन रात भजन करते थे। तो ये तो खैर स्वामी जी की अपूर्व भजन के प्रति निष्ठा थी। और कहते हैं सदाचार से पूर्ण पूर्ण सदाचार उनके हृदय में, ऐसा लगता था कि मानो संतों के सारे लक्षण स्वामी जी में ही घटित हो रहे हैं। सेवा सुमिरन सावधान, बड़ी विशेष बात, सेवा में स्मरण में एकदम सावधान होकर चरण राघव चित लायो, भगवान के चरणों में उन्होंने अपना मन लगाया बड़ी सावधानी से। सेवा में स्मरण में इन सब बातों में बड़े सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आप सावधानी नहीं रखेंगे ना तो अपराध बन जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान होकर, कथा भी बहुत सावधान होकर सुननी चाहिए, और स्मरण भी भगवान का बहुत सावधानी से किया जाए, भगवान की सेवा तो और भी सावधानी से की जाए। इस प्रकार से श्री स्वामी जी का जो जीवन था बड़ा अद्भुत था। बाकी तो विशेष रूप से हम भक्तमाल जी में चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी अग्रदेव आचार्य जी महाराज की जय। कहते हैं कि श्री महाराज जी के नाते से इस दास पर भी अपार अनुग्रह व्यास जी महाराज करते थे। ऐसा श्री महाराज जी कहते थे कि व्यास जी का जीवन भी ऐसा ही है कि बिना भजन के एक क्षण भी नहीं बीतता है। व्यास जी बड़े अद्भुत महात्मा थे, और श्री गुरुदेव भगवान पर भी आपकी बड़ी करुणा थी। कहते हैं एक बार आप मंदिर में विराज रहे थे, तो यह दास जो है प्रणाम करने गया, वहां चरणामृत लिया, तो जब जाने लगा तो आपने रोक लिया, कहा कि एक बात कहें, अन्यथा तो नहीं मानेंगे। दास ने बिना किसी संकोच के कहा कि महाराज जी बताइए क्या बात, बिल्कुल ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी। व्यास जी ने कहा कि जब आप जो है कहीं जाइए, कभी भी यहाँ ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुनाते हो, तो गुरु प्रसाद स्पष्ट अनुभव में आता है। आप सदगुरु कृपा के भाजन हैं। सदगुरु चरण रज, चरण जल एवं अधरामित प्रसाद भी आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि महाराज जी के निकट ही रहते थे गुरुदेव भगवान। तो बचपन से ही महाराज जी के साथ रहे, तो महाराज जी की कृपा से उनका चरण जल भी मिलता था, चरण रज भी मिलती थी, और महाराज जी का कुछ जूठन प्रसादी भी मिल जाती थी। तो कहते हैं कि इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद भी आप भूल से भी संसार में मत फंस जाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इतनी कृपा हो गई, और अब महाराज अगर आप कहीं फंस गए संसार के चक्कर में, गृहस्थ धर्म में, तो फिर आप निकल नहीं पाओगे, बहुत पछताना पड़ेगा आपको। कहते हैं वैसे तो मैं किसी का चिंतन करता नहीं हूँ, जो संत अपना ही चिंतन, अपने मतलब भगवान का चिंतन करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब है नहीं। क्योंकि संसार का ही नियम है कि दूसरे व्यक्ति के विषय में बड़ा चिंतन लगा रहता है कि वो ऐसा है और वो वैसा है, और ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कोई एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का चिंतन करके परेशान हो रहा है या खुश हो रहा है, अरे भैया उसके जीवन में कोई अच्छी बात है या बुरी बात है, उससे आपको क्या मिल रहा है? हमारा खुद का क्या जीवन है? हम अगर बहुत विचार करें ना, तो ये सब जो बातें हैं बड़ी सहजता से समझ आती हैं कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो हमारा खुद का जीवन क्या रह गया? हमारा जीवन यही है कि सुबह उठे और किसी का चिंतन कर लिया, किसी के विषय में अच्छा कह दिया, किसी के विषय में बुरा कह दिया, और जीवन खत्म हो गया। तो ये संतों का स्वभाव नहीं है। संतों का स्वभाव थोड़ा उल्टा है, वे भगवान का और संतों का ही स्मरण करते हैं बस। तो श्री व्यास जी ने कहा कि देखो वैसे तो मैं किसी का चिंतन करता नहीं हूँ,
क्योंकि मैं भगवान का स्मरण करता हूँ बस। पर बात ये है कि जब मंदिर में श्री किशोरी जी का श्रृंगार करता हूँ, तो श्री महाराज जी के नाते से सहज ही तुम्हारी स्मृति हो जाती है। बड़ी विशेष बात है कि जो भी किसी भी शिष्य की जो भी महिमा है संसार में प्रकाशित, वो केवल गुरु प्रसाद है। उसमें शिष्य का कोई भी महाराज उसमें साधन नहीं, केवल और केवल गुरु प्रसाद। कहते हैं महाराज जी के नाते से आपका स्मरण होता है। ऐसी करुणा हमारे गुरुदेव भगवान पर सब संतों की रही है। आप देखिए कि कोई भी भारतवर्ष का ऐसा संत नहीं होगा, कोई ऐसा महापुरुष नहीं होंगे जो ये कह दें कि हम मलुकपीठ वाले महाराज जी को नहीं जानते हैं या उनके प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ये महाराज जी पर बचपन से ही सबकी कृपा रही है, और उसका भी मूलभूत कारण है श्री दादा गुरुदेव भक्त माली जी महाराज, श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज। ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए कि उनके वचनों पर चलकर आज पूरे जगत में ख्याति है। तो ये समझना है कि ये सब गुरु प्रसाद की महिमा है। श्री प्रेमानंद बाबा बड़े वायरल होते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि देखो हम तो बड़े ही कठोर मार्ग में लगे हुए थे, हम तो जानते ही नहीं थे वृंदावन क्या है और ये भजन की पद्धति क्या है। तो गुरु प्रसाद से हम यहाँ आ गए और आज सारे जगत में सब लोग उनको सुन रहे हैं। तो ये सारी महिमा गुरु प्रसाद की है। इसमें जीव की कोई कोई भी सामर्थ्य नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये गुरु महिमा है महाराज। जैसे यहाँ भक्तमाल सुन रहे हैं, तो ये गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं तो हम सुन पा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये भूलकर भी मतलब उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी, हमें आपका स्मरण होता है और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ, किशोरी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे किशोरी जी, हे करुणामयी सरकार, हमारे पंडित जी को जो है आजीवन आप अपने चरणों में ही रखना और संत सदगुरु के चरणों में ही रखना। इनको भूल कर भी संसार में मत भेज देना, ये संसार में ना चले जाएं, ऐसी करुणा करना। क्योंकि अगर ऐसे महापुरुष संसार में चले गए तो फिर साधु कौन है और साधु कैसे रहते हैं और संत परंपरा क्या है वो समझ नहीं पाएंगे लोग। लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि संत है क्या। अब जैसे एक बड़ी विशेष बात है, श्री प्रेमानंद बाबा जो है वे बहुत वायरल हुए। उससे पहले क्या है, लोग बड़ी निंदा करते थे साधुओं की, अरे ये तो सब ढोंगी पाखंडी होते हैं और अमुक हैं तमुक हैं। हम व्यासपीठ पर बैठकर मैं साधुओं की निंदा नहीं करूंगा, पर ऐसा लोग कहते थे। पर जब महाराज जी को सुनने लगे तो उनको लगा कि नहीं, कई ऐसे भी संत हैं जो बड़े निश्चल निष्कपट हैं, निस्वार्थ हैं, वो कुछ मांगते भी नहीं, कुछ किसी से लेते भी नहीं। तो लोगों को समझ आने लगा कि हाँ, साधु जो हैं वो पूजनीय हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ दुष्ट लोग अभी भी हैं, तो चलो कलयुग है, क्या कहा जाए। पर बहुत से लोग सुधर गए उनकी वजह से। तो इसलिए साधु का साधु रहना बड़ा आवश्यक है। सभी गृहस्थ हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, और सभी साधु बन जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो जैसा भगवान कृपा करें, सबको जो स्थान दिया जाए वो उसके लिए उपयुक्त होता है। कहते हैं ऐसा कहकर श्री व्यास जी ने कहा कि देखो पंडित जी, हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, और बड़े भावुक हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। दास भी संत कृपा करुणा का विचार करके गदगद हो गया कि संतों की बताओ कैसी करुणा है कि किशोरी जी से मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं संत भगवान। ये तो बड़ी कृपा की बात है। तो संभव है कि हमारे गुरुजन, हमारे संतजन हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हो। ऐसा है, होता भी है। जीव के लिए गुरु ही तो प्रार्थना करते हैं। अब कोई मुझ जैसा व्यक्ति चला जाए, आप तो चलिए सब भगवान के भक्त हैं, और मुझ जैसा व्यक्ति जो दिन रात संसार में डूबा हुआ है, ना भजन करता है ना कथा आदि सुनता है, उसका कल्याण कैसे हो। तो संत सदगुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा भी है तो बेचारा आपका ही, इसको शरण में लीजिए, नहीं तो मुझ जैसे व्यक्ति का तो कल्याण ही नहीं हो सकता है। तो ये सब संतों की कृपा है। कहते हैं कि इस प्रकार से उनके चरणों में हमने मस्तक रखकर प्रणाम किया, और हमने कहा कि आप जैसे रसिक संत श्री करुणामयी किशोरी जी के चरणों में जिसका पुरस्कार करते हैं, पुरस्कार मतलब यहाँ पर जो हमारी संतों की भाषा में पुरस्कार है, उसका मतलब है सिफारिश करना। जैसे किसी की सिफारिश की जाती है ना कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसको आप काम पे रख लीजिए, या स्कूल आदि में सिफारिश की जाती है कि हमारे बालक को जो है स्कूल में एडमिशन दे दिया जाए, ऐसा। तो किसी की सिफारिश करना उसको कहते हैं पुरस्कार। तो महाराज जी ने कहा कि प्रभु, आप जैसे रसिक संत जिस किसी के लिए श्री करुणामयी किशोरी जी से पुरस्कार करते हैं,
वो व्यक्ति संसार में कैसे जाएगा? वो जा ही नहीं सकता है। और ये मैं अपने बल से नहीं, ये मैं आपके बल से कह रहा हूँ। जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा को दास का विरक्त वेश हुआ, जब महाराज जी को सन्यास की दीक्षा मिली ना, तो जराक्रांत, रुग्ण वृद्ध शरीर होने पर भी श्री व्यास जी पधारे। व्यास जी बड़े बीमार हो गए थे और बहुत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि ये जो घटना है ये तो छोटी बाल्यावस्था की घटना है। महाराज जी तब बालक थे। फिर महाराज जी जो है उसके बाद धीरे-धीरे यौवन अवस्था में आए, और फिर महाराज जी का जब संन्यास दीक्षा हुई किशोरावस्था में, तो वहां पर श्री व्यास जी पधारे और बड़े प्रसन्न हुए। बड़े प्रसन्न होकर मस्तक पर हाथ रख के यह आशीर्वाद दिया कि आपका विरक्त जीवन सफल हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। श्री व्यास जी की यमुना निष्ठा का वर्णन किया जा चुका है। वे नित्य 3 बार यमुना जी में स्नान करते थे। यमुना जी में उनकी ऐसी विशेष प्रीति थी कि उनकी एक अंतिम इच्छा यही थी कि मेरा जो शरीर है, उसको यमुना जी के जल में ही समाधि दी जाए। 2 तरह की समाधि जो है संत जन लेते हैं। उसमें जो है जल समाधि है या भू समाधि है। तो आपकी यही भावना थी कि मेरे शरीर को यमुना जी में ही समाधि दी जाए। यमुना जी के प्रति बड़ा विशेष उनका प्रेम था। उनकी अंतिम इच्छा थी, वो पूर्ण भी हुई। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जब मंदिर में आरती हो रही थी, घड़ी, घंट, नगाड़े, शंख आदि सब मंगल वाद्य बज रहे थे। उस समय रात्रि के 8 बजे उन्होंने नित्य साकेत में प्रयाण किया और यमुना जी के जल में महाराज उनको ले जाया गया। पर अब यमुना जी का जल तो बड़ा कम था। तो उस समय रात्रि के 8 बज रहे थे। अब देखिए बड़ी विशेष बात है। उस समय यमुना जी का जल बहुत कम था। इसलिए सब संतों ने सोचा कि ऐसा करेंगे कि अगले दिन यानी कि कल सुबह जो है इनका दाह संस्कार कर देंगे। यमुना जी में तो जल ही नहीं है, समाधि दी नहीं जा सकती है। तो कल जो है इनका दाह संस्कार कर देंगे, ऐसा निश्चय हुआ। कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, उनका जो भाव था वो पूर्ण होना चाहिए। और फिर ये निर्णय किया गया कि भैया जब यमुना जी में जल ही नहीं है तो उनका भाव पूर्ण कैसे करेंगे? वो संभव ही नहीं है। तो कहते हैं कि फिर भी उनके शरीर को जब यमुना के तट पर ले गए, सब संतों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अकस्मात श्री यमुना जी में जल बढ़ गया। देखते-देखते, ऐसा नहीं कि गए हों और वापस आए हों, क्योंकि उसमें तो ये भी संशय है ना कि जैसे मान लीजिए रात का समय, आप कहीं जाएँ, आपको दिखे कि जी यहाँ तो पानी नहीं है, थोड़ी देर बाद आएँ आप देखें यहाँ तो बहुत जल है, तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो भ्रम होगा। पर यमुना जी तो कोई जल तो है नहीं, यमुना जी तो साक्षात श्री कृष्ण पटरानी है। तो सबने अपनी नेत्रों के सामने दर्शन किया कि जैसे ही ये सोचा कि कल इनका दाह संस्कार करेंगे, वैसे ही यमुना जी में जल बढ़ गया और इतना जल बढ़ा कि महाराज आनंद ही हो गया सबको। अब तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप जो है जल समाधि दी गई। उस समय एक और भी आश्चर्य वहां प्रकट हुआ कि शरीर जलमग्न होते भी लगभग 1 बोरा ताजे बेले, जैसे कोई गुलाब हो ना गुलाब, वैसी सुगंधी उनके शरीर से प्रकट होने लगी। शरीर जो है प्रविष्ट हो गया यमुना जी में, पर ऐसा लगा कि मानो चारों ओर गुलाब की महक छा गई हो। इस दृश्य को संस्कार में उपस्थित सभी संतों ने देखा। जो अंतिम संस्कार में गए थे ना, उस संस्कार में उपस्थित सभी संतों ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगता था कि मानो पांच भौतिक शरीर यमुना जल में समाहित हो गया और पुष्प बनकर प्रवाहित हो गया। जो श्री पंडित जी का, जो व्यास जी का जो शरीर था, वो पुष्प बन गया और प्रवाहित हो गया महाराज यमुना जल के साथ। तो बड़ी अद्भुत ये लीला है। और उसमें एक और विशेष बात मैं निवेदन कर दूं कि पंडित जी सेवा करते थे श्री रघुनाथ जी के मंदिर में। जाना उनको साकेत था और समाधि ली यमुना जी में, रहते वृंदावन में थे। तो इससे एक बात ये सिद्ध होती है कि ना तो साकेत अलग है और ना ही यमुना अलग है और ना ही वृंदावन अलग है, ना ही अयोध्या अलग है, ना ही राम अलग है, ना ही कृष्ण अलग है। भैया एक ही नाम है, एक ही धाम है और एक ही ठाकुर है, कोई भेद नहीं है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार व्यास जी का बड़ा सुंदर चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। अब महाराज जी की कुछ यात्राओं के प्रसंग के विषय में भी यहाँ वर्णन आता है। तो लगभग कुछ आधा घंटा हम और चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि लगभग लगभग सन 1900 और 74 1974 में श्री महाराज जी गोवर्धन से निवास हेतु वृंदावन आए थे। ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं। कहते हैं यहाँ भक्तमाल भाष्य के लेखन प्रकाशन में जो है अनुमानित 5 या 6 वर्ष महाराज जी को लगे।
यानी कि 1974 में आए थे और लगभग लगभग 1980 के आसपास जो है महाराज जी ने भक्तमाल का प्रकाशन कर दिया था, क्योंकि 5-6 साल तो इतना विशाल ग्रंथ है उसको लिखने में, फिर उसमें बहुत सी रिसर्च की गई कि भैया जो जो भक्त जिनका चरित्र रह गया उनका चरित्र लिखा जाए। कुछ ऐसे भक्त थे जिनका चरित्र थोड़ा सा अस्पष्ट था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक श्री केशवानंद जी का चरित्र सुना था, जिसमें जिनका जो चरित्र था ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वाले भक्त हैं, ये कलयुग के भक्त हैं या द्वापर के भक्त हैं। तो उसके लिए फिर महाराज जी ने एक अलग से ग्रंथ ही प्रकाशित किया था, दोनों भक्तों का वहां चरित्र लिखा गया। तो इस प्रकार महाराज जी ने बहुत सी अ, अच्छे से जो है उसमें सब कार्य किया और फिर भक्तमाल को लिखा गया। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी को लगभग लगभग 5 या 6 साल फिर भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण रूप से लिखकर उसको प्रकाशित करने में लगे। आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक यात्राएं की। इन 5-6 सालों में गोवर्धन निवास काल में भी आप यदा कदा यात्राओं को किया करते थे, किंतु महाराज जी की जीवनी में सर्वाधिक यात्राओं का दौर लगभग 1980 के बाद ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले तो भक्तमाल जी लिख रहे थे और उससे पहले जो है महाराज जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो इतना समय मिल नहीं पाता था, यात्रा करते थे पर इतना समय आपको मिल नहीं पाता था कि आप कोई बहुत लंबी यात्रा कर पाए। तो जब भक्तमाल जी का प्रकाशन हो गया विशेष रूप से, तब फिर महाराज जी को थोड़ा सा समय मिला और उसके बाद फिर श्री महाराज जी ने कुछ यात्राएं प्रारंभ की और ये बड़ी विशेष यात्राएं हैं। अब देखिए, मैं एक विचार कर रहा हूँ, इस यात्राओं से ध्यान में आया महाराज जी के दो ग्रंथ हैं। एक तो ये सदगुरु चरितामृतम जिसमें हम महाराज जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, एक और ग्रंथ है परमार्थ के पत्र पुष्प जो कि हमारे गुरुदेव भगवान ने ही लिखा है। उसमें क्या है, उसमें महाराज जी के जो शिष्य हैं या अन्य अन्य जो भी साधक जन है, उन्होंने जो प्रश्न किए श्री महाराज जी से, उन सब प्रश्नों के उत्तर महाराज जी एक लेटर में लिख के भेजते थे। उस समय फोन आदि तो होते नहीं थे, तो महाराज जी पत्र लिखा करते थे। अब जो साधक जिसका जो प्रश्न आया उसको पत्र लिखकर भेजते थे, तो उसमें ऐसी ऐसी भजन की बातें जो बड़ी दुर्लभ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र का ग्रंथ पूर्ण हो जाए, फिर हम लोग उस परमार्थ के पत्र पुष्प में जो चर्चा हुई वो सब पत्र हम गुरु कृपा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा ये जो क्रम है ये ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा ही है, दो दो कथाएं एक साथ, तो बड़ा आनंद हो जाएगा। उसमें भजन की बड़ी गुप्त बातें हैं, तो उसमें हमें बड़ा रस मिलेगा। खैर, जैसे भी ठाकुर जी कृपा करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जी, करवा दूं। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी ने खैर यात्राएं प्रारंभ की। कहते हैं कि इस अवधि में विभिन्न उत्सवों में पर्वों में महाराज जी अयोध्या जाते, चित्रकूट जाते, रामेश्वरम, काशी आदि सप्तपुरियों में तथा देश के अन्य अन्य भगवान लीलाओं के स्थलों में भी महाराज जी की यात्राएं हुई। श्रद्धालु भक्तों के प्रेम आग्रह से आपने कई गांवों में भी अनेक यात्राएं की। कई भक्त बुलाते थे कि महाराज जी हमारे यहाँ आकर हमें भी कृतार्थ कीजिए, तो महाराज जी वहां जाते। महाराज जी की सुमधुर वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा होती थी, भक्तमाल की कथा होती थी, और स्फुट प्रवचनों में भी महाराज जी जाया करते। जैसे कोई कथा नहीं हो रही पर ऐसे ही कुछ 2-3 दिन का सत्संग है तो वैसा, उसके लिए भी महाराज जी को आमंत्रित किया जाता था, महाराज जी चले जाते थे। महाराज जी बड़े करुणा में थे, उनको कोई धन का तो लोभ लालच था नहीं। कोई भक्त बुलाता था, चले जाते थे उसके साथ में। तो इस प्रकार अधिकांश यात्राएं बुंदेलखंड तथा गुजरात के प्रांतों में हुआ करती थी। ज्यादातर, वैसे तो सब जगह ही जाते थे पर ज्यादातर बुंदेलखंड और गुजरात के प्रांतों में महाराज जी की यात्रा होती थी। कहते हैं इसमें आपके साथ अनेक संत भी रहते थे और इस दास को भी आपके साथ कई यात्राएं करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज जी की यात्राओं में उनके त्याग व तपस्या से युक्त जीवन शैली का एक उदाहरण मिलता था। महाराज जी बड़े त्याग के साथ चलते थे। आडंबर शून्य तितिक्षा और सादगी की एक रस रहनी महाराज जी की यात्राओं में दिखती थी। मतलब ऐसा कोई दिखावा तो होता नहीं था महाराज जी के जीवन में, और बड़ी सादगी और बड़ी तितिक्षा, बड़ी सहनशीलता महाराज जी के अंदर थी। क्योंकि अब जैसे कोई यात्रा कर रहा है
तो उसमें बहुत से बहाने वो व्यक्ति बना सकता है कि अरे हम तो ट्रेन में बैठे हैं, भगवान का भजन कैसे होगा, स्मरण कैसे होगा। फिर कोई कह दे कि जी हम तो अब यहाँ दूसरे स्थान में आए हैं, यहाँ माला कैसे जपेंगे, यहाँ तिलक कैसे लगावेंगे। मुझ जैसे जो लोग हैं वो ऐसे बहाने ढूंढ लेते हैं कि अरे यहाँ कहाँ अब जो है तिलक लगाया जाए, कहाँ जो है माला जपी जाए, कहाँ जो है भजन किया जाए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसे नहीं थे। महाराज जी जैसे वृंदावन में थे वैसे ही बाहर रहते थे। अपनी जीवनचर्या में कोई वो विशेष बदलाव नहीं करते थे। कहते हैं बुंदेलखंड में, देहाती क्षेत्र में आप जो है प्रायः जाया करते थे। प्रखर ग्रीष्म एवं शीत वाले उस अंचल के सुख सुविधाओं का अभाव रहा करता था। उस समय क्या है, इतनी पहली बात तो डेवलपमेंट नहीं थी गांव आदि में। तो महाराज जी जाते गांव में ही थे। क्यों? महाराज जी सोचते थे कि देखो बड़े बड़े शहरों में तो बहुत से कथावाचक जाते हैं, बढ़िया सुंदर कथाएं सुनाते हैं, पर जो गांव के लोग हैं उनको बेचारों को कथा कौन सुनाएगा। तो उनको कथा सुनाने के लिए कोई तो जाए। तो इसलिए जो है श्री महाराज जी गांव आदि में ज्यादा जाते थे। अब वहां पे कोई गर्मी है तो कोई एसी नहीं है, और ठंड है तो कोई हीटर आदि की सुविधा भी नहीं है। तो इतनी कोई सुख सुविधा उस समय नहीं थी। कहते हैं कई देहात सड़क के मार्ग से अलग होने से वहां तक पहुंचना ही बड़ा कष्टदायी था। कई जगहों पर एसी वगैरह नहीं थे या पंखे नहीं थे, कोई बात नहीं थी। कई ऐसी जगह थी जो बहुत, उनका रास्ता बड़ा कठिन था, वहां पर पहुंचना ही बहुत कष्टदायी था। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान गए थे ना चित्रकूट में, तो बड़ा कष्ट भगवान ने सहा। भगवान के पाँव में छाले पड़ गई, किशोरी जी के पाँव में छाले पड़ गए महाराज, फिर भी भगवान गए, कोल भीलों पर करुणा की है भगवान ने। उसी प्रकार महाराज जी गए हैं, सब गांव में गांव के लोगों पर उन्होंने करुणा की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। कहते हैं इस प्रकार महाराज जी को विभिन्न भक्तों के यहाँ जाना अधिक रुचिकर लगता था। जो व्यक्ति बहुत गरीब हैं, बहुत सामर्थ्यहीन हैं, उनके यहाँ जाना महाराज जी को बड़ा प्रिय था। महाराज जी सोचते थे कि ये बेचारे सरल लोग हैं और ये भगवान की बात को समझेंगे। जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है, वो भगवान की बात इतनी जल्दी समझता नहीं है। तो ऐसा जो है श्री महाराज जी के मन में भाव था। कहते हैं कि गरीब निवाज श्री महाराज जी धनी मानी लोगों के यहाँ जाकर उतने प्रसन्न नहीं होते थे जितना वो गरीब देहाती लोगों के यहाँ जाकर प्रसन्न होते थे। यदि इन श्रद्धालु भक्तों की भक्तमाल टीका की मांग होती तो बृहद 4 खंडों वाली भक्तमाल की पेटियां साथ लेकर ही चलते। कि ऐसा होता था कि जैसे कई किसी जगह पे भक्तमाल की कथा सुनाई, अब किसी के मन में आ गया कि हमें भी भक्तमाल पढ़नी है, तो साथ में ही कुछ भक्तमाल जी की कॉपीज लेकर चलते थे कि अगर किसी को चाहिए होगी तो तुरंत उसको ग्रंथ दे देंगे ताकि वो भी प्रेम से पढ़ सके। तो ऐसी करुणा उनके अंदर थी। चाहे अपना जो है सामग्री भी थी और अन्य अन्य संत थे उनकी भी सब सामग्री साथ में थी, फिर भी महाराज जी भक्तमाल लेकर चलते थे कि कोई अगर मांगेगा उसको कष्ट ना हो। उसको हम कहें कि भैया तुम वृंदावन में आना और वृंदावन में आकर ले जाना, अब भगवान जाने कब वो वृंदावन आएगा, कब वो लेकर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं प्रदान कर दी जाए। तो इतना वे सबके बारे में सोचते भी थे। कहते हैं कि इस प्रकार से इस समय आपकी अवस्था लगभग लगभग 62 वर्ष की थी, 62 ईयर्स। महाराज जी लगभग 62 वर्ष के हो चुके थे। और कृपा परवश वो इन सब प्रौढ़ावस्था में भी कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए आप प्रेमी भक्तों का आग्रह स्वीकार करते। ऐसा, अब इतनी बड़ी अवस्था हो चुकी थी, उनके शरीर में भी थोड़ा सा कष्ट रहता था, पर फिर भी वे किसी को मना नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि एक बार बुंदेलखंड के एक गांव में आपकी भेंट वहां आए श्री लक्ष्मण कीलाधीश श्री सीताराम शरण जी महाराज से हुई। एक संत वहां आए जिनका नाम श्री सीताराम शरण जी था। तो उनसे आपकी भेंट हुई महाराज जी की। कहते हैं आपको इस सुदूर एवं विभिन्न देहाती क्षेत्र में देखकर उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप इतने बड़े महात्मा और आप यहाँ कहाँ आ गए। महाराज जी ने सहज स्वभाव से उत्तर दिया कि देखिए ये तो मेरी पुरानी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि इन यात्राओं में आपका कोई निजी कोई लक्ष्य है क्या, मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। कहते हैं कलिताप को हरने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए और आपके दर्शन के सानिध्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आकर मैं भगवान की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इन बेचारों को कथा कौन सुनाएगा, बाकी जगहों तो सब
सुना देते हैं। और वैसे भी गरीब देहाती क्षेत्र में अपनी जमींदारी बताने का बस यही तात्पर्य है। महाराज जी ने कहा कि यहाँ मेरे आने का सरल बात है कि यहाँ आने का तात्पर्य इतना ही है कि मैं यहाँ पर जो है सब गरीबों पर कृपा करने आया हूँ। कहते हैं महाराज जी की रेल यात्रा में पैसेंजर गाड़ी की हो तो उसको ही प्राथमिकता देते। ऐसा नहीं कि कोई कहता कि आप जो है बढ़िया एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी की टिकट करवा लीजिए, तो वो मना कर देते थे। वो कहते थे पैसेंजर गाड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर गाड़ी के अभाव में तो एक्सप्रेस आदि या द्रुतगामी गाड़ियों में बैठ जाते थे। पर वैसे वो कहते थे कि अगर पैसेंजर हो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर में कोई बहुत ज्यादा सुख सुविधा है नहीं, और साधु को सुख सुविधा में रहना भी नहीं चाहिए। उनको इन सब चीजों से अलग रहना चाहिए, ऐसा महाराज जी का भाव था। और ये है महाराज जी का स्वभाव। इसीलिए वे साधु हैं। साधु सदैव एक रस रहता है। वैसा नहीं कि गाड़ी मिल रही है तो बढ़िया, बहुत महाराज बढ़िया वाली गाड़ी ले लें। ठीक है, प्रभु कृपा से जो मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, पर अपना वो कोई ऐसा स्वार्थ नहीं रखते थे कि यही गाड़ी मिलनी चाहिए और वही मिलनी चाहिए। जो मिल गया सो ठीक, ऐसा। कहते हैं सादगी एवं दैन्य आपकी प्रत्येक क्रिया में दिखती थी। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति सरल होगा ना, वो चाहे खुद को कितना ही छिपा ले, उसकी हर एक क्रिया सरल हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। वो खुद को इतना नहीं छिपा पाएगा। देखने वाले की दृष्टि चाहिए। खैर, कहते हैं बहुमान्य वरिष्ठ संत, कथा व्यास एवं लेखक आदि, ये जितने भी सब लोग थे, ये असमिताओं से उत्पन्न होने वाली राजसी आडंबर से आप बड़े दूर थे। ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े कोई कथावाचक हों या कोई बहुत बड़े कोई मठाधीश्वर पीठाधीश्वर हों, तो उनको ऐसा रहता है कि महाराज कोई बहुत बढ़िया बड़ी गाड़ी होगी तब हम जाएंगे। हमारा क्या है, हमारा भी कुछ मान है, इतने बड़े कथावाचक हैं और इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं, अमुक हैं तमुक हैं। महाराज जी इन सब चीजों की परवाह नहीं करते थे। उनको ये था कि हमें जहाँ जाना है वहां पहुंच गए, और बड़ी सादगी से पहुंच गए, बस उतना ही। और उनको ये भी नहीं था कि एक बार क्या हुआ, एक टीटी जो आते हैं, उन्होंने देखा कि भी इतने सारे साधु यहाँ बैठे हैं पैसेंजर सीट पे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसा करते कि देखो, मैं यहाँ इस ट्रेन का टीटी हूँ, तो अंदर जो है जो थर्ड एसी की सीट है वो कुछ खाली पड़ी है, तो मैं आप लोगों को वहां बिठा देता हूँ, आप लोग आराम से बैठो, आप सब संत हो तो बढ़िया, आपको सुख सुविधा भी वहां मिल जाएगी सारी। बढ़िया ठंडा एसी वहां चल रहा है, गर्मी से आप बचेंगे, तो वहां मैं आप लोगों की सीट कर देता हूँ। तो महाराज जी ने कहा नहीं भैया, ये तो गलत बात है, जिसकी वो सीट होगी वो क्या करेगा? बोले वहां तक किसी की सीट नहीं है। जो भी व्यक्ति उस सीट पर आएंगे वो जहां आपको उतरना है उसके बाद ही आएंगे, तो वहां तक तो गाड़ी खाली जा रही है, तो खाली गाड़ी में आप लोग जो है बैठ जाइए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो जितने भी इस आदमी सब शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, जब गाड़ी खाली ही जा रही है, किसी की सीट है ही नहीं, तो फिर तो हम वहां पे बैठ सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी ये कहा कि देखिए, मैं यहाँ टीटी हूँ, और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं लिख देता हूँ इस पे, आप लोगों का नाम लिख देता हूँ। महाराज जी ने कहा नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे, हम यही ठीक है। तो सब शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी आपने मना क्यों कर दिया? हम किसी को उठाकर थोड़ी बैठ रहे थे, खाली जगह थी। महाराज जी ने कहा देखो, ऐसा है कि हमने टिकट ली है जनरल की, और हम जाकर बैठ जाएं एसी डब्बे में, तो ये भगवान की नजर में चोरी हो जाएगी। इतनी नजर में चाहे चोरी ना हो, भगवान की नजर में हम चोर बन जाएंगे। तो इसलिए हम यहीं बैठेंगे, तुम्हें बैठना हो तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। और जब महाराज जी नहीं गए तो शिष्य कैसे जाएंगे? तो ऐसा उनका बड़ा सादगी भरा जीवन था। उनको कोई ऐसी बहुत विशेष आग्रह नहीं था कि महाराज गले में सोने की चैन होगी और हाथों में बढ़िया 2-2.5 लाख की घड़ी होगी, बढ़िया रेशमी वस्त्र होंगे तभी हम कथा करने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अब महाराज जी कथा कैसे करते थे, तो वो भी थोड़ा सा हम सुने, बड़ी सुंदर घटना है। तो इसको सुन के फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं सदगुरुदेव श्री महाराज जी वर्तमान युग के कतिपय आदर्शों के कथा व्यासों में से एक थे। बहुत कम ऐसे कथावाचक हुए हैं जो जिनका जीवन भी उस कथा के अनुरूप हुआ। कि कथा में तो कह दिया कि महाराज कौन है भगवान का भक्त, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। पहली बात तो विरक्त हो, गृहस्थ व्यक्ति कथा कर रहा है वो ज्यादा अच्छी बात है नहीं, विरक्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गृहस्थों की कथा
ठीक नहीं है। भगवान की कृपा से जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं। पर पहले के साधुओं में, महात्माओं में नियम होता था कि कथा सुनेंगे तो विरक्त की, साधु की कथा ही सुनेंगे, गृहस्थ व्यक्ति की कथा हम नहीं सुनेंगे। ये साधुओं के नियम होते थे। खैर, तो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए, ये तो अनिवार्यता है। कोई भी जाकर व्यास पीठ पर नहीं बैठ सकता है। आजकल तो माताएं भी कथा कर रही हैं, गलत बात है। खैर, तो उसमें भी आगे व्यास जी ने बहुत सी बातें बताई, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी का श्लोक है। भागवत जी में ही व्यास जी ने लिखा कि इस कथा को कौन कह सकता है। तो बोले कि जिसका जीवन जो है दैन्य हो, जिसके जीवन में सादगी हो, जिसके जीवन में कथा के आचरण हो। कथा आप सुना रहे हैं और खुद के आपके जीवन में आचरण नहीं है, तो फिर क्या सुना रहे हैं। जैसे यहाँ बैठकर मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि भैया खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, मैं करता ही नहीं हूँ। तो मुझ जैसे जो पाखंडी हैं, उनको कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। खैर, लेकिन कई ऐसे महापुरुष हुए जिनका जीवन वास्तव में वैसा था। जैसे श्री महाराज जी थे, परम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज। डोंगरी जी महाराज के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई कि अंतिम संस्कार करना था परिवारी जनों का, उनके पास पैसे नहीं थे उसके। जबकि डोंगरी जी महाराज से बड़ा कथावाचक उस समय में कोई भी नहीं था। ऐसे ही श्री डोंगरी जी महाराज कथा सुनाते, और एक ही बात कहते कि भैया ये भगवान की कथा है, ये कोई व्यापार नहीं है, मैं इसको बेचने नहीं आया हूँ। डोंगरी जी महाराज की वाणी में ऐसा प्रभाव था, कोई उनकी वाणी एक बार सुन ले तो फिर महाराज सुनता रह जाए। तो ये उनकी निष्ठा का बल था। ऐसे संतों की वाणी में फिर प्रभाव भी दिखता है, लोग उनकी बात को समझते हैं, मानते हैं। अब कोई व्यक्ति जो खुद ही उस चीज का पालन नहीं कर रहा है, वो कितना ही बोले उसकी बात लोग मानेंगे नहीं। तो ये बात है। तो इस कारण से श्री महाराज जी ऐसे ही एक बड़े मर्मज्ञ कथा के विद्वान भी थे और उसका पालन भी करते थे। कहते हैं शास्त्र में वर्णित कथा व्यास के जितने भी लक्षण हैं महाराज जी में सब विद्यमान थे। प्रेम रस में डूबकर स्वयं कथा के प्रसंग का रसास्वादन करते थे, और फिर लोक मंगल की विशुद्ध भावना से आप उस कथा को सुनाते भी थे। श्री महाराज जी की कथा शैली बड़ी सरल थी, बड़ी सुबोध थी, और जो वाचाडंबर है उससे रहित थी। इनकी शब्दों को घुमा फिरा कर, आजकल कथाओं में क्या है, यही सब चलता रहता है कि अमुक ऐसा है और तमुक ऐसा है, और इसमें कथा हो गई पूरी। भागवत जी की कथा सुनने आए, भागवत जी सुनी नहीं, तो सुना क्या, ये इधर उधर की चर्चा हो गई, खत्म हो गई कहानी। तो ये जो वाचाडंबर है, जो अपनी बातों में घुमाया जाता है, महाराज जी उससे रहित थे। अंदर की बात बताऊं तो महाराज जी को वो सब चीजें आती ही नहीं थी। ये ढोंग पाखंड करना महाराज जी नहीं जानते थे कैसे करते हैं। अब मुझ जैसे व्यक्ति जो है वो लोगों को बातों में उलझा लेते हैं। तो महाराज जी ऐसे नहीं थे, वे बड़े ही सरल भाव से कथा सुनाते थे। मैंने आप लोगों को जाने से पहले उनकी कुछ कथाएं भेजी थी, संभवतः आप लोगों ने सुनी भी होगी, आपको दिखा होगा कि बड़ी सरलता से वो सब अपनी बात कह देते थे। और बड़ी सरल वाणी, कोई ऐसा, ऐसे नहीं कोई बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हो जो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। गंभीर से गंभीर प्रसंग को भी बड़ी आराम से समझा देते थे महाराज जी। कहते हैं महाराज जी की स्थिति बड़ी भावमयी थी। प्रायः नेत्र मूंद कर आप 3-4 घंटे तक लगातार एक साथ भागवत जी की कथा सुनाते। फिर जो है श्रीमद् भागवत में वर्णित सभी कथा प्रसंगों को आप सुनाया करते थे। जितने भी प्रसंग थे सारे, आजकल आप देखेंगे तो सारे प्रसंग नहीं सुनाए जाते। अब ये तो फिर कथावाचकों की बात है, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं एक निवेदन करूं, क्योंकि मेन बात ये कि हमें किसे सुनना चाहिए। जो आपको पूरी कथा सुनाए कम से कम उसको तो सुने। भागवत जी की कथा सुनाने बैठे, आपको 4 प्रसंग सुना दिए, एक तो प्रहलाद जी का, एक ध्रुव जी का, एक गजेंद्र का, और एक परीक्षित जी का। इतने में नहीं हो गई, भागवत बहुत बड़ी है। उसके सारे प्रसंग जो है सुनाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मूल ग्रंथ को सुना रहा है। तो इसलिए महाराज जी सारे प्रसंग, चाहे थोड़ा थोड़ा ही समय मिलता हो, पर सब कुछ महाराज जी स्पर्श करके फिर सुनाते थे। और आपका ये प्रयास होता था कि मूल ग्रंथ का कोई भी प्रसंग छूट ना जाए। सारे प्रसंग भले ही थोड़े थोड़े कहे जाएं, पर कहे जाएं। अतः 2 सत्र में 7 या 8 घंटे कथा होती थी रोज। तब जाके वो कथा फिर पूरी होती थी। एक बार तो सुबह जैसे 4 घंटे कथा हो गई, उसके बाद फिर शाम में 4 घंटे, ऐसा 4-4 घंटे लगभग कथा चलती थी। फिर वो कथा इस प्रकार से पूर्ण होती थी। और ये बड़ी विशेष बात है। देखिए, मेरी बड़ी विशेष विनती है, आप किसी से भी कथा सुने, पर ये ध्यान रखें कि वो सारा ग्रंथ आपको सुनाए। क्योंकि अगर पूर्ण ग्रंथ कोई नहीं सुना रहा है तो फिर वो अन्याय कर रहा है भागवत जी के साथ। ये बात मैंने स्वयं अपने कानों से सुनी है। एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, तो उनसे मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देखो, हमारा तो ये प्रोफेशन है,
तो हम आप हमें 2 पैसे, हम आपको कथा सुना देंगे। कुछ श्लोक हमने याद कर रखे हैं, वही श्लोक हम लोग जो है हर कथा में दोहराते हैं। तो मैंने पूछा कि ये तो गलत बात है, मतलब बाकी, बोले बाकी ऐसा नहीं कि भागवत पूरी नहीं होती, जो पंडित जी नीचे ब्राह्मण बैठे होते हैं ना, कभी किसी कथा में आप देखिए अलग से ब्राह्मणों की व्यवस्था भी होती है, तो वो ब्राह्मण पूरी भागवत को पढ़ते हैं और हम लोग जो श्लोक हमने याद करें वो सुनाकर भजन आदि गाकर पूर्ण कर देते हैं। तो कथा की जो मर्यादा है वो फिर थोड़ी सी, ये ठीक बात नहीं है। बाकी तो खैर मैं व्यासपीठ से किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरी कथा सुना है उसको सुने। अच्छे अच्छे बहुत से संत हैं आजकल, इंद्रेश जी महाराज भी खूब जो है वायरल हो रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं वो। तो ऐसे जो वक्ता हैं उनको सुनना चाहिए। तो वो क्या है, सारी बातें भागवत जी की और अन्य अन्य पुराणों की, संतों की बातें वो बताते हैं, तो उससे फिर आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज जी संपूर्ण भागवत लगभग 8 घंटे में, रोज मतलब 8 घंटे की कथा होती थी, 7 दिन, तो इस प्रकार से वो कथा सुनाते थे। और कहते हैं श्रीमद् भागवत की स्वयं उधर जो कथा है वो, और उसकी जो महान स्तुतियां हैं, वे सब प्रधान प्रधान स्तुतियां और उनके अंश वो सब गाते थे महाराज जी व्याख्या पूर्वक। जैसे भीष्म स्तुति है, और उसके बाद भ्रमर गीत आदि है, ये सब जो चीजें हैं इनको गाया करते थे। वृंदावन में जो संतों की वाणियां हैं, श्री भगवत रसिक देव जी आदि सब संतों की जो वाणियां हैं उसके विषय में भक्तमाल के छप्पे भी सुनाया करते थे बीच बीच में, और रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, इस प्रकार सारी बातें सुनाकर प्रधान प्रधान सब अंशों को महाराज जी व्याख्या पूर्वक सुनाते, और श्रोताओं को विषय बड़ा सुगमता से समझ भी आ जाता, और साथ में उनके हृदय में बैठ भी जाता था। वेद वेदांग में, पुराणों में, साहित्यों में, अन्य आर्ष ग्रंथों का जो सार है वो श्री महाराज जी के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस कारण से महाराज जी जो भी बोलते थे वो प्रत्येक मनुष्य को बड़ी सरलता से समझ आ जाता था। व्याकरण आदि विषय में आपको पर्याप्त समुपस्थित थे, यानी कि जो संस्कृत की व्याकरण आदि है, वो सब महाराज जी को बड़ी अच्छे से आती थी। तथापि कठिन से कठिन जो शब्दावली है उसका महाराज जी प्रयोग कथाओं में नहीं करते थे। जो बहुत कठिन कठिन शब्द है वो इसलिए नहीं बोलते थे कि शायद किसी को समझ ना आए, क्योंकि श्रोता प्रायः देहाती भक्तजन होते थे, उनमें सब पंडित तो नहीं थे। तो इस कारण से महाराज जी बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। नहीं तो व्याकरण तो बड़ी क्लिष्ट है, तो बहुत भारी भारी शब्द भी कहे जा सकते हैं। चुटकुले अथवा उसे जो है उस प्रकार के कुछ दृष्टांत से लोक रंजन करने की प्रवृत्ति जो अधिकांश कथावाचकों में होती है, महाराज जी में वैसी कोई प्रवृत्ति थी नहीं। महाराज जी कोई चुटकुला नहीं सुनाते थे, कोई इधर उधर की लोक रंजन के लिए कोई शायरी शेरो शायरी नहीं करते थे, और इस प्रकार की कोई दृष्टांत भी नहीं देते थे जिससे कोई लोगों का मनोरंजन होता हो। केवल कथा की बात करते थे, संतों की बात करते थे और संत की ही वाणी सुनाते थे बस। कहते हैं कि श्री महाराज जी भक्तमाल ग्रंथ के प्रख्यात भाष्यकार थे, और साथ ही साथ आप इस ग्रंथ के सरस कथावाचक भी थे। इसको लिखा भी था और इसकी कथा भी करते थे। ग्रंथ में वर्णित जो भक्त चरित्रों का अवगाहन है उस पर जो है आप उनमें से सिद्धांत रत्नों को निकालकर श्रोताओं के मानस पटल पर उन्हें विराजमान कर देते थे। यानी कि बहुत सरलता से जो सिद्धांत की बात है वो सब श्रोताओं को समझा देते थे, और भक्त चरित्र के साथ साथ अंतरंग तादात में स्थापित कर कर श्री महाराज जी तन्मयता पूर्वक श्री भक्तमाल की कथा कहा करते थे। आपके श्री मुख से कथा श्रवण कर पिपासु श्रोताओं का हृदय भाव सिंधु से भर जाता था। यानी कि जो भी महाराज जी की कथा सुनता था वो भाव से पूर्ण हो जाता था। उसमें भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इनके प्रति बड़ी ही निष्ठा सहज ही आ जाती थी। सहज ही भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु के प्रति उसकी निष्ठा उन्मेष हो जाती थी। और आदर्श कथावाचक में अन्य अन्य अनेक विशेषताओं के साथ जिस एक गुण की अनिवार्यता उपस्थित होनी चाहिए वह है निर्लोभता। सबसे बड़ा गुण जो है एक कथावाचक में होना चाहिए वो है निर्लोभ, क्योंकि अगर वो निर्लोभ नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं अपनी बात जरूर कहेगा। तो इस एक गुण के अभाव में कथावाचक के अन्य समस्त गुण महत्वहीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति निर्लोभ नहीं है, जो व्यक्ति लोभ के साथ, धन के लोभ के साथ या प्रतिष्ठा के लोभ के साथ कथा कर रहा है, वो फिर कथा को उस आनंद से नहीं सुना पाएगा। दूसरी ओर निर्लोभ कथावाचक में यदि अन्य विशेषताएं नहीं है,
वो केवल निर्लोभ है, उसको और कुछ भी विशेषता उसमें नहीं है, तो भी वो बड़ी सुंदर कथा सुनाकर सबके मन को मोह सकता है। श्री महाराज जी में जो है धन की कामना कभी भी नहीं थी। उनमें धन की कामना का लेश भी नहीं था। धन को लक्ष्य बनाकर आपने कभी अगर कथा वाचन किया ही नहीं था। आपका धन श्री ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति थी और आपके हृदय में सदैव जो है भगवान ही विराजमान रहते थे और भगवान की भक्ति के लिए ही वो कथा सुनाते थे। भगवत गुणगान के लिए आप जो है कथा कहा करते थे, जिसमें जन कल्याण की मंगल भावना थी। और जहां कहीं कथा दक्षिणा के रूप में कोई कुछ द्रव्य मिलता, ऐसा होता कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे दे देंगे, तो उस द्रव्य को लेकर श्री महाराज जी उसको निर्धन लोगों में वितरित कर देते थे, देहाती लोगों में बांट देते थे। और यहाँ तक कि आप उत्साह पूर्वक कथा कहने लग जाते थे। एक बार देश के किसी जाने माने वरिष्ठ उद्योगपति ने आपसे जो है कथा श्रवण करने के लिए आपको आमंत्रित किया। बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन उन्होंने बुलाया कि आप हमारे यहाँ आकर जो है कथा सुनाइए। उसके पश्चात जो है काछी जाति के एक निर्धन देहाती व्यक्ति ने भी ये कामना व्यक्त की कि महाराज जी, मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ भी जो है कथा सुनाइए। इस प्रकार से श्री महाराज जी ने उन उद्योगपति के स्थान पर उस निर्धन व्यक्ति के यहाँ जाना स्वीकार कर लिया। आप कहा करते थे कि मुझे अधिक दक्षिणा लेने का कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए भैया मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ। आप बहुत ज्यादा धन दे दोगे, मैं उतना ले नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ। इस प्रकार से महाराज जी ने उनको मना कर दिया। जैसे श्री कृष्ण को बुलावा आया था, एक तरफ से विदुर जी ने बुलाया, एक तरफ से दुर्योधन ने बुलाया। अच्छा, एक और विशेष बात, विदुर जी ने जब बुलाया था वो तो बहुत पहले बुलाया था। जब दुर्योधन ने बुलाया तब विदुर जी ने उस समय नहीं बुलाया था। दुर्योधन ने कहा कि मामा जी, मैं तो श्री कृष्ण से जो है पूरी सेना ले आया। दुर्योधन को लगा बड़ी शाबाशी मिलेगी, लेकिन उन्होंने डांट दिया। मामा शकुनी ने कहा कि मूर्ख, तो कृष्ण अर्जुन को दे आया। अभी भी समय, कृष्ण को बुला भोजन पे और उनको जो है हम यहाँ भोजन करवाते हैं और फिर जो है हम उनको अपनी साइड कर लेंगे। अरे ग्वाला ही तो है, क्या है, मान जाएगा। बचपन में भोजन मिलता नहीं था, इसलिए बेचारा इधर उधर भटक रहा है। तो भगवान ने दुर्योधन के घर मेवा त्यागा। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, हरे कृष्णा साग विदुर घर खायो। बड़ा सुंदर भाव महाराज। भगवान ने 56 भोग बने थे, बढ़िया त्याग दिए, विदुर के यहाँ गए। वही बात महाराज जी के साथ है। महाराज जी ने भी उस उद्योगपति को मना कर दिया और उस निर्धन व्यक्ति के यहाँ गए। यही है निर्लोभता। निर्लोभता जब तक नहीं है तब तक सब गुण व्यर्थ हो जाएंगे कथा में। क्योंकि जो व्यक्ति निर्लोभ नहीं होगा ना, जिसको कोई लालच रहेगा, कोई अपना स्वार्थ रहेगा, वो फिर कथा उस हिसाब से ही सुनाएगा कि किसी प्रकार से जो है मेरी प्रशंसा हो जाए, मुझे जो है लोग जाने माने और मुझे जो है मेरी बड़ी तारीफ करें। क्योंकि लोभ केवल धन का नहीं, लोभ प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है। अब जो मुझ जैसा जो व्यक्ति है, तो अब आप लोग जो ये कहें कि भैया आप तो दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन मेरे अंदर ये बड़ा लोभ है महाराज, खूब जो है मेरी ख्याति हो जाए, मुझ जैसे पाखंडी लोग भी संसार में कुछ बने। भजन कुछ नहीं है, खाली है अंदर से, पर बड़ा लोभ है महाराज। तो इसलिए इन सब लोभ से बचकर जो कथा सुनाई ना, वास्तव में वही कथावाचक है महाराज। तो इस प्रकार महाराज जी ने वहां न्योता त्यागा है। कहते हैं, श्री महाराज जी ने ऐसी अनेक सप्ताह की कथाएं की जिसमें यजमान के पास अधिक धन था ही नहीं। इतना भी धन नहीं था कि वो आयोजन भी करवा सके। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कथा करने जाते हैं, तो एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे गुरुजी साधु हैं, इतनी बड़ी बड़ी उनकी कथाएं होती हैं। तो उसमें मैंने उनको प्रमाण दिखाया। मैंने कहा देखो, जो महाराज जी कथा करते हैं ना, उसमें महाराज जी कोई अपनी दक्षिणा सेट नहीं करके जाते हैं कि इतने लाख रुपए दो और आपकी कथा होगी। दक्षिणा सेट होती है कथा की। ये बड़ी अंदर की बात है कथावाचकों की। क्योंकि क्या है, मैं भी एक बार सोचता था बचपन में कि मैं भी कभी भगवान की कथा करूंगा, बड़ा अच्छा महाराज ये काम है, भगवान की कथा हो रही है, सब लोग आनंद से झूम रहे हैं। फिर बाद में मुझे पता लगा कि इसको क्या है, एक प्रोफेशन बना दिया गया है आज के समय में। और महाराज जी की कुछ आज्ञा हुई मुझे, श्री गुरुदेव भगवान की, तो फिर मेरा मन हट गया इस काम से। ठाकुर जी की दया से यहाँ कथा हो रही है, भाव तो भगवान ने पूर्ण कर ही दिया। पर मुझे वहां पता लगा कि ग्रेड कार्ड आता, एक रेट कार्ड होता है।
तो उसमें क्या है कि जैसे कोई छोटे कथावाचक है तो 2 लाख रुपए लगेंगे आपके, यहाँ 5 लाख लगेंगे, यहाँ 10 लाख लगेंगे। उनका रेट फिक्स है कि ये जो है महाराज जी की, आजकल तो माताएं भी कथा कर रही हैं, या फिर इन माता जी की ये दक्षिणा रहेगी, व्यवस्था आप लोग करेंगे, म्यूजिशियन को इतने पैसे देने हैं, उसको इतने, ये सारी व्यवस्था होगी तब कथा होगी। ऐसा महाराज जी नहीं करते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, महाराज जी जाते हैं, महाराज जी कहते हैं भैया व्यवस्था तुम कर दो, और हमें कुछ उसमें तुमसे नहीं चाहिए, आप व्यवस्था कर दीजिए, कथा हो जाएगी। जो दक्षिणा आप भागवत जी को देंगे सो आपकी इच्छा है, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो दक्षिणा भी गौ सेवा में, संत सेवा में लग रही है, कोई महाराज जी उसको अपने शरीर में थोड़ी लगा रहे हैं। महाराज जी का तो एक वस्त्र है, बस उसमें ही महाराज जी रहते हैं। तो ऐसा जो है मतलब समझना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, साधारण व्यक्ति आज के समय में क्या है, कथा करवा नहीं सकते, क्योंकि वही है, लोग बहुत बड़ी बड़ी भव्य व्यवस्थाएं चाहते हैं। खैर, लेकिन जो महाराज जी जैसे कथावाचक हैं, उनको ऐसा प्राय नहीं रहता था। महाराज जी की अधिकांश कथाएं उस जगह पर होती थी जहां पर व्यक्ति व्यवस्था करने में भी असमर्थ रहते थे, और वहां पे महाराज जी स्वयं सारी व्यवस्था करते। ये बड़ी विशेष बात, महाराज जी के पास खुद के पास तो कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, वो तो साधु है, साधु को कहाँ पैसा मिलेगा। फिर भी महाराज जी उनके यहाँ जाते, सारी व्यवस्था अपने पैसों से करते, और फिर वहां कथा कहते। अभावग्रस्त निर्धन यजमान तो स्थिति जानते ही थे। उनके यहाँ कथा कहना तथा उनके यहाँ आयोजन में अपनी ओर से खर्चा करना, आप जैसे जो है उत्तम कथावाचक ही कर सकते हैं, अन्य कोई सोच भी नहीं सकता है इस विषय में। ये महाराज जी की करुणा थी, ये उनकी कथा के प्रति निष्ठा थी। क्योंकि जब कथा में इतना स्वाद मिलने लग जाएगा तो फिर मन करेगा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की कथा तो साथ के साथ सुनने को मिल ही रही है। तो इस प्रकार से कहते हैं, आगे के पृष्ठों में हम श्री महाराज जी की यात्रा के संबंध में और कथा वाचन के संबंध में और भी बहुत से संस्मरण सुनाएंगे। तो वहां पर जो है महाराज जी के विषय में हम और विशेष रूप से जानेंगे। यद्यपि इस प्रकार जो है ये सब संस्मरण की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि महाराज जी का तो पूरा जीवन एक एक क्षण ही सुनने योग्य है। पर जितना भी उल्लेख किया जाएगा उसको फिर आगे हम सुनेंगे, वो फिर कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देंगे। जी, ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, संगम में आप जो है श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन करके आई। आप में से और भी कोई अगर जाना चाहे तो 12 फरवरी तक महाराज जी विराजमान है संगम में, तो आप लोग वहां दर्शन कर सकते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो इस प्रकार आगे जो है बहुत से संस्मरण और हैं जो गुरुदेव भगवान ने लिखे हैं महाराज जी के विषय में, वो हम आगे सुनेंगे। अब 2 मिनट बस भक्तमाल जी की आरती करें, वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलही धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाहीं की। उलूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रवाहित हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त